सुपरफास्ट 100 पर नजर डालेंगे। उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शहडोल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रेत माफिया ने पटवारी की हत्या कर दी। ट्रैक्टर से पटवारी को कुचलकर मार डाला और इस हत्या के बाद अब यहां सनसनी है, लोगों में दहशत है। दरअसल ट्रैक्टर से कुचलकर पटवारी की हत्या किए जाने का यह पूरा मामला सामने आया। अवैध उत्खनन रोकने के लिए पटवारी गए हुए थे, व्यवहारी के खड्ड में पदस्थ थे पटवारी। रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर फरार। देवलोंद थाना क्षेत्र की घटना, जहां पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर रेत माफिया ने पटवारी की हत्या कर दी। हत्या के इस पूरे मामले में अब तक जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि इस अवैध उत्खनन को रोकने के मकसद से पहुंचे पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पटवारी की हत्या किए जाने के मामले में अब तक मिल रही जानकारी ये कि ये अवैध उत्खनन को रोकने के लिए दरअसल यहां पर गए हुए थे पटवारी और पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई। इस पूरे मामले में अब तक जो घटनाक्रम सामने आया है उस घटनाक्रम से साफ जाहिर है कि बेखौफ ये खनन माफिया, बेखौफ है, प्रशासन का कोई खौफ नहीं इनमें। और जिस तरह से ये पूरा हत्याकांड अंजाम दिया गया, साफ जाहिर है कि प्रशासन का, पुलिस का कोई भी खौफ इनमें नहीं है। और ऐसे में अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है, इस हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? लापरवाह प्रशासन जिसका कि कोई खौफ इन खनन माफियाओं में नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस वारदात को अंजाम देने वाला कब तक पकड़ा जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की शहडोल से सामने आई, जहां पर ट्रैक्टर से पटवारी को कुचलकर उसकी हत्या की एक खनन माफिया ने। अब खनन माफियाओं का आतंक देखिए, एक सरकारी काम में लगे हुए व्यक्ति की हत्या कर दी है। शहडोल से इस वक्त की बड़ी खबर, क्या अब प्रशासन जागेगा? कब तक पकड़ा जाएगा? ये अवैध खनन माफियाओं का रैकेट है, जो इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उस पर कब तक कार्रवाई हो सकेगी? सवाल यहां उठ रहा है लगातार। उत्खनन को रोकने के लिए गए हुए पटवारी को उसकी ड्यूटी करने से न सिर्फ रोका, बल्कि ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। ये व्यवहारी के खड्ड में पदस्थ थे पटवारी और रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर फरार बताया जा रहा है। रेत माफियाओं पर अब कार्रवाई हो पाएगी क्या, ये सवाल लगातार यहां पर बना हुआ है। एक बड़ा मामला, एक बेहद गंभीर मामला। इस पूरे मामले में अब तक पुलिस की क्या भूमिका रही है, इस पर और डिटेल आगे आप तक पहुंचाएंगे। दरअसल ये थाना देवलोंद का मामला है, शहडोल से पूरा मामला सामने आया, जहां अब तक कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। बेखौफ यहां पर प्रशासन से, प्रशासन पूरी तरह से पस्त, खनन माफिया मस्त, और न सिर्फ गैर कानूनी काम वो कर रहे थे, बल्कि अब तो हत्यारा भी बन गए हैं। और जिस तरह से राजकार्य में बाधा डालने का तो ये मामला है, साथ ही मर्डर का चार्ज भी यहां पर अब लगेगा। लेकिन इसके अलावा और जो कुछ वहां पर हो रहा था, क्या मिली भगत की वजह से यहां इतना मन बढ़ा हुआ है यहां पर खनन माफियाओं का, जो कि इस तरह से रेत माफिया ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलकर मार देते हैं पटवारी को, जो कि अपनी ड्यूटी के लिए गया हुआ था। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि थाना देवलोंद के जिला शहडोल का ये पूरा मामला, जहां पर एक पटवारी की कुचलकर हत्या कर दी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, अभी की जो स्थिति है, जो तस्वीर सामने आई है, सौरभ पांडे भी हमारे सहयोगी, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन शैलेंद्र, ये तो साफ जाहिर कर रहा है कि पटवारी की हत्या से जाहिर हो गया है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी शह उन माफियाओं पर किसी ना किसी की है, तभी इतने बेखौफ तरीके से एक पटवारी को कुचलकर मार डाला गया।
बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में रेत माफिया के हौसले लगातार बुलंद रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह की घटना आईपीएस नरेंद्र सिंह के साथ भी हुई थी और उन्हें भी ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया गया था। उनके परिवार को भी आज तक न्याय नहीं मिला है। तो ये घटना कोई पहली बार की नहीं है। ये लगातार आता है कि रेत माफिया जहां भी, जैसे ये सोन नदी के किनारे का मामला, जहां भी नर्मदा नदी हो या बड़ी नदियां, उनके किनारे रेत निकालने के समय अवैध तरीके से सारा कारोबार चलता है और इसमें बड़े लोग शामिल होते हैं, बड़े माफिया शामिल होते हैं और माफिया सरकार या प्रशासन पर भी इतना हावी होते हैं कि इनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है और इनके हौसले बुलंद होने के कारण ही इतनी बड़ी हिमाकत कर जाते हैं कि पटवारी जो अपनी ड्यूटी बजा रहा था उसके ऊपर रेत ट्रॉली चढ़ा दी गई, घटना को अंजाम दिया गया। अब भोपाल में देखते हैं हम किस तरह का इसमें एक्शन रिएक्शन होगा, लेकिन अभी तक किसी भी बड़े मंत्री का या किसी भी सरकारी अफसर का कोई बयान यहाँ पर आया नहीं है कि इसमें क्या कार्रवाई होना है। लेकिन ये जरूर बात है कि अभी बीजेपी के कुछ प्रवक्ताओं ने एक ट्वीट करके या ये बातें करी है कि ये कांग्रेसी माफियाओं द्वारा हमला किया गया है। तो कहीं ना कहीं अब इसको राजनीतिक टूल भी दिया जाने लगा है। लेकिन निश्चित ये घटना बड़ी ही हैरानी वाली है कि ड्यूटी करते हुए पटवारी को जिस तरह से कुचला गया है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें सरकार का भी पक्ष जल्दी ही जाने। सौरभ के पास अभी जाता हूं, आपके पास फिर लौटूंगा। सौरभ, पुलिस क्या कह रही है? एक पटवारी जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा था, उस पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया रेत माफियाओं ने। इतने बुलंद हौसले। पुलिस का कोई इसमें स्पष्ट पक्ष नहीं आया है। पुलिस का सिर्फ ये कहना है कि अभी हमने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है और जो जो रात में ट्रैक्टर चला रहा था उसे हिरासत में ले लिया है। बाकी उससे पूछताछ की जा रही है। अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि वो खनन माफिया कौन था, किसके इशारे पर वहां पे खनन माफिया और रेत का अवैध खनन कर रहे थे, या ट्रैक्टर चालक किसके कहने पर तो वहां से रेत निकालकर किसी अन्य जगह लेकर जा रहा था। बहुत शुक्रिया सौरभ, आप नजर बनाए रखिएगा। और साफ जाहिर है शैलेंद्र की पुलिस का इकबाल यहाँ पर खत्म हो चुका है, तो ये इस तरह से हरकतें कर रहे हैं। सौरभ, शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, इंदौर से एक बड़ी खबर आई जहां शहर में कुत्तों का आतंक लगातार जारी है। बुजुर्ग पर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला का इस पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया है और महापौर से बढ़ते मामलों को देखने की उन्होंने बात कही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बुजुर्ग पर हुए कुत्ते के हमले का फोटो उन्होंने अपलोड किया है और अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी देखने का विषय होगा। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने पोस्ट के माध्यम से ये तस्वीर साझा की और इस पूरे घटना पर महापौर का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये पोस्ट डाला है। शहर में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, चिंता का विषय। और कुत्तों से सावधान। गली में सड़क पर आते जाते कुत्ते कहां किसको नोच खाएं ये कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया, एक बुजुर्ग को कुत्ते ने नोच डाला। ऐसे में महापौर से इस पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कहते हुए एक पोस्ट के माध्यम से रमेश मेंदोला, जो कि विधायक हैं क्षेत्र के, उन्होंने मांग की है कि इसमें मेयर ध्यान दें। महापौर से उन्होंने इस पूरे मामले पर एक्शन लिए जाने की बात कही है और अब देखना होगा कि एक्शन क्या कुछ लिया जाता है। आखिर इस पूरे क्षेत्र में जो कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, उस आतंक को कैसे रोका जाए, कैसे कुत्तों को कंट्रोल किया जाए जिससे कि आवाजाही में लोग सुरक्षित महसूस करें। महापौर से पूरे मामले में संज्ञान लेने की बात कही है स्थानीय विधायक रमेश मेंदोला ने। कुछ फोटोज अपलोड किए सोशल मीडिया पर और एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि 75 वर्षीय शख्स के साथ जिस तरह से कुत्ता के काटे जाने का ये मामला सामने आया है, इस पर महापौर को संज्ञान लेना चाहिए। बहरहाल अब देखना होगा कि विधायक के इस पोस्ट से क्या कोई असर पड़ेगा या फिर खुद महापौर इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेते हैं। अभी तक कुत्तों के ऊपर कार्रवाई किए जाने को लेकर वहां से लोगों को कुत्तों के भय से मुक्त कराने के लिए प्रयास क्या कुछ किए जाएंगे, इस पर भी कोई जानकारी नहीं मिली है। बुजुर्ग पर कुत्ते के हमले का मामला और एक 75 वर्षीय बुजुर्ग को कुत्ते ने काटा, जिसका एक पोस्ट विधायक रमेश मेंदोला ने पोस्ट किया है और महापौर से इस पूरे मामले में
संज्ञान लेने की बात कही है। और अब खबरें फटाफट अंदाज में नजर डालते हैं एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 पर। संविधान दिवस पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रतिमा का अनावरण करेंगी। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ भी रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी आज करेंगे मन की बात। 107वें एपिसोड का होगा प्रसारण। सुबह 11 बजे पीएम मोदी करेंगे मन की बात। बेंगलुरु में पीएम मोदी ने फाइटर जेट तेजस में भरी उड़ान। पीएम बोले, आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में हम किसी से कम नहीं। उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन का 15वां दिन हैदराबाद से मंगाया गया प्लाज्मा कटर। फंसी ऑगर मशीन के पार्ट्स को काटकर निकालने का होगा काम। उत्तरकाशी के रेस्क्यू ऑपरेशन मामले में वर्टिकली ड्रिल का काम शुरू। करीब 84 मीटर तक टनल के ऊपर से होगी खुदाई। ऑगर मशीन के हिस्से टूटने से सामने की तरफ से रेस्क्यू रोका गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग। 68% से ज्यादा हुआ मतदान। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तेलंगाना के चुनावी रण में बुलडोजर वाले पोस्टर से सीएम योगी का स्वागत। सीएम योगी की रैली में उमड़ा जनसैलाब। सड़कों पर दूर दूर तक दिखाई दी लोगों की भीड़। हैदराबाद के सिकंदराबाद में सीएम योगी का रोड शो। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। कहा, बीआरएस सरकार ने पिछड़े दलितों के साथ किया अन्याय। तेलंगाना में चुनावी जनसभा के दौरान गरजे सीएम योगी। बीआरएस और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, मुस्लिम आरक्षण संविधान विरोधी। ब्रिजेश सिंह को टिकट देने पर एसबीएसपी का बयान। अरुण राजभर ने कहा, एनडीए की अनुमति से दे सकते हैं टिकट। ब्रिजेश सिंह से मांग रहे टिकट। ब्रिजेश सिंह के बेटे को भी दे सकते हैं टिकट। अयोध्या दौरे पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने गदा भेंट की। अयोध्या पहुंचे हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। हनुमानगढ़ी पहुंचकर किया दर्शन। रामलला का भी लिया आशीर्वाद। राजधानी के तेलीबांधा मरीन ड्राइव तालाब में एक युवती का शव मिला। मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे लोगों ने देखा युवती के शव को। जांच में जुटी पुलिस। जयपुर दुष्कर्म मामले का आरोपी गिरफ्तार। झारखंड से गिरफ्तार किया गया। 19 साल की युवती से रेप कर वीडियो किया था वायरल। इंदौर में एक कुत्ते ने बुजुर्ग को काटा। विधायक रमेश मेंदोला ने फोटो पोस्ट कर शहर में बढ़ते कुत्ते के काटे जाने की मामलों को लेकर महापौर को दी संज्ञान लेने की कही बात। प्राइवेट जेट में अनोखी शादी। यूएई में रहने वाले भारतीय कारोबारी दिलीप पोपले ने बेटी की शादी रचाई। 24 नवंबर को दुबई में हुई शादी। हरदा में स्ट्रांग रूम के बाहर कड़ी पहरेदारी। बीजेपी कांग्रेस की कड़ी पहरेदारी। कांग्रेस को सता रहा है गड़बड़ी का डर। ग्वालियर में मिले डेंगू के 27 नए मरीज। 9 बच्चों सहित 27 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। आरोग्य और जिला अस्पताल में 88 सैंपल्स की हुई जांच। सूरजपुर में 30 हाथियों का दल पहुंचा चूंगा गांव। फसलों को पहुंचा नुकसान। बिहारपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों ने जमाया डेरा। नुकसान के आकलन में जुटा वन विभाग। मुंगेली में अवैध खनन के मामले में बड़ा एक्शन। ठेकेदार पर लगा 5,27,000 रुपए का जुर्माना। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने किया पुण्य स्नान। महादेव घाट के हटकेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। पुण्य मेले की दी बधाई। महाकाल की शरण में बीजेपी प्रत्याशी रोहित साहू जीत का आशीर्वाद लेने पहुंचे महाकाल की नगरी उज्जैन। राजिम विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं रोहित साहू। कांकेर में ट्रैक्टर चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश। 2 आरोपी गिरफ्तार। चारामा थाना क्षेत्र के मचंदुर गांव का मामला। सारंगढ़ में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ऑनलाइन ठगी का शिकार। पंकज चंद्रा को ठगों ने लगाया चूना। शेयर मार्केट में पैसा दोगुना करने का दिया झांसा। पेंड्रा में आबादी वाले क्षेत्र में पहुंचा भालू। खाने पीने की तलाश में पहुंचा भालू। गौठान से युवकों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। कोरबा में ठगी करने वाले बैंक कैशियर गिरफ्तार। खातेदार से की 35,000 की धोखाधड़ी। चेतमा पुलिस ने की कार्रवाई। जांजगीर चांपा में जुआरियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 29 जुआरियों से 41,000 रुपए बरामद।
बढ़ते आगे, बुरहानपुर में 3 दिसंबर को होने वाले मतगणना और उसके बाद ऐलान को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं और इस मतगणना के दौरान मतगणना स्थल के चारों तरफ शहर में ड्रोन से नजर रखी जाएगी। अब इसे लेकर भव्या मित्तल जो कि कलेक्टर हैं, इन्होंने हाईटेक ड्रोन की टेस्टिंग की। सभी थानों के पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अफसरों के बीच कलेक्टर भव्या मित्तल और एसपी देवेंद्र पाटीदार ने ड्रोन के उड़ाने की ऊंचाई नापी और आंसू गैस के यहां पर टेस्टिंग की गई। जब किसी परिस्थिति में अगर आंसू गैस छोड़ी जाती है तो किस ऊंचाई से ये छोड़ी जाएगी, इसका कितना असर होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब कुछ यहां पर टेस्ट किया गया। जो 4 ड्रोन हमारे फंक्शनल कंडीशन में हैं, उन चारों ड्रोन की एक साथ टेस्टिंग की है और हमारे जो ये गैस शेल एवं ये मेडिसिन और फूड ड्रॉप करने वाला जो ड्रोन है, जो अपने कस्टमाइज ड्रोन तैयार किया है, इस कस्टमाइज ड्रोन में हमने कुछ चेंजेस किए हैं जिसमें अब उसकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ गई है क्योंकि उससे खुद का वेट हमने कम किया है। तो इसकी एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग आज रखी और एक अपडेटेड वर्जन में हमने उसको टेस्ट किया है। उधर मुरैना में पॉलिटेक्निक कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है जहां पर ईवीएम को रखा गया है और यहां ईवीएम की सुरक्षा में पुलिस बल ही नहीं बल्कि पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थक भी पहरेदारी कर रहे हैं। उन्हें ये डर है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है और इस बीच यहां आशंका जताते हुए प्रत्याशियों के समर्थक दिन रात पहरा दे रहे हैं और स्ट्रांग रूम के बाहर ही बिस्तर लगाकर उठना बैठना सोना जारी है। विधानसभा चुनाव के मतदान की कार्यवाही थी वो पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ 3 दिसंबर को गणना होनी है, जिसे लेकर के जिले की 1706 जो पोलिंग बूथ बनाए गए थे उनकी ईवीएम मशीन है वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में जमा कर दी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पॉलिटेक्निक कॉलेज में। यहाँ पर ईवीएम मशीन की जो सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने 3 लेयर सुरक्षा प्रदान की है और यही वजह है कि जो प्रत्याशी के समर्थक थे उन्हें किसी बात का अंदेशा ना रहे और इसके चलते भी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए और प्रत्याशियों के समर्थकों को देखने के लिए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जा रही है और प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वह भी सीसीटीवी के माध्यम से अपनी अपनी विधानसभा की ईवीएम मशीनों पर नजरें बनाए हुए हैं। हमारे साथ कुछ प्रत्याशियों के समर्थक हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि किस तरीके की सुरक्षा वह ईवीएम के कर रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? श्यामू तोमर। श्यामू भाई, आप बैठे हो, कितने घंटे से बैठे हो और किस तरीके की सुरक्षा की जा रही है ईवीएमओ की? 18 तारीख से बैठे हुए हैं यहाँ पे। सब मतलब बढ़िया चल रहा है। कभी कभी ऐसे गड़बड़ी हो जाती है, एलसीडी पे पट्टी सी आ जाती है तो उस चीज़ को आवाज़ उठाते हैं, चिल्लाते हैं तो मतलब हो जाता है। और हमको शासन पे कोई मतलब वो नहीं है, भरोसा नहीं है, इसलिए खुद नेताजी की तरफ से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सब देख रहे हैं। हमारी वो पेटी रखी है, हमको दिख रही है। अच्छा, किस विधानसभा से हो आप? जोरा। किसके समर्थक हो? पंकज उपाध्याय। अच्छा, आप बताइए भाई साहब, आप किसके समर्थक हो? दिनेश गुर्जर। अच्छा, दिनेश गुर्जर, जो मुरैना विधानसभा से। सीसीटीवी लगा है, एलईडी से आप नजरें बनाए हुए हैं, बिल्कुल। कैसे मानते हैं? देखो, हम तो अपनी नज़रों पे भरोसा करते हैं। भाजपा सरकार के जो एजेंट बनकर शासन और प्रशासन चुनाव लड़ा है, इसलिए हमें शासन पर और प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। हम तो स्वयं देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं और अब कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, आप दिमनी विधानसभा हाँ, से दिमनी विधानसभा। क्या मानते हैं, क्या किस तरीके की? देखो, हम ये मान रहे हैं कि शासन हमारी सुन नहीं रहा था, क्यों गोली चल रही थी। कलेक्टर एसपी को बोले थे हम फोर्स भेजो, कोई किसी ने सुनवाई नहीं की थी। ईवीएमओ की सुरक्षा की बात नहीं, तो हमें किसी पे भरोसा नहीं है। शासन उन्हीं का है, बीजेपी का। इसी के चलते आप लोग सुरक्षा कर रहे हैं? हाँ, इसी के चलते सुरक्षा कर रहे हैं। हमें किसी पर विश्वास नहीं है, हम अपनी निगरानी में रखेंगे नहीं सब कुछ। मुरैना जिले की सभी 6 विधानसभाओं के जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वह जो कि सीसीटीवी के माध्यम से एलईडी पे नज़र बनाए हुए हैं और अपनी अपनी ईवीएमओ की सुरक्षा खुद कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें शासन और प्रशासन पर विश्वास नहीं है, यही वजह है कि हम खुद अपनी नज़रों से सुरक्षा कर रहे हैं। अमित शर्मा, न्यूज़ 18 मुरैना।
और हरदा में मतदान के बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। इसके बावजूद राजनीतिक दलों के यहां समर्थक हैं और गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं और कांग्रेस, बीजेपी सभी पार्टियों के स्ट्रांग रूम के बाहर प्रतिनिधि नजर आएंगे आपको। कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ ना हो इसलिए निगरानी की जा रही है, तो वहीं बीजेपी नेता भी लगातार मुस्तैद हैं। स्ट्रांग रूम के बाहर क्या हालात हैं ये जानने के लिए। मध्य प्रदेश चुनाव के मतदान के बाद कर्मचारियों की ड्यूटी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन हरदा में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता ईवीएम की सुरक्षा के लिए अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हरदा में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया गया है, जहां पर पूर्ण रूप से जो है सुरक्षा में ईवीएम रखी हुई है। कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहां पर रात को ड्यूटी दे रहे हैं। हालांकि आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षाकर्मी यहां पर मौजूद हैं जो इस इलाके की पूरी सुरक्षा कर रहे हैं। यहां पर किसी भी आम व्यक्ति का प्रवेश बिल्कुल तरीके से निषेध है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अमर रोचलानी जी, जो यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं। बताइए किस तरीके से आप लोग यहाँ पर हैं और क्यों हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ पे हमारी तरफ से ना ड्यूटी लगाई गई है अपने जो संगठन है उनकी तरफ से, और ईवीएम मशीन की जो है वहाँ पे उन्होंने स्टेज पे जो ना एक टेंट लगाया हुआ है, वहाँ पे हम लोगों को रुकना पड़ता है और वहीं पे हमारे को वहीं से उसकी देखरेख करनी है। क्या किस तरीके से आप वहाँ पर ईवीएम को देखते हैं, कैसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वहाँ पे जो है ना टीवी लगी हुई है, वो कैमरे लगे हुए हैं, और वहाँ पे जो है ना गार्ड ना रूम के बाहर जो घूमते हैं, क्या चहल पहल करते हैं, वो उसमें कैमरे के अंदर दिखते हैं और हमको वो टीवी पे ही देखना पड़ता है। एक निश्चित दूरी बनी हुई है, उस दूरी के ऊपर ही हमको रहना पड़ता है। तो किस तरीके से? नहीं, सुरक्षा भी बढ़िया है प्रशासन की यहाँ पे। अभी तक तो अच्छी है ना, 2-3 जगह पे हमारे को रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ती जब एंट्री के समय पे, और है ना अंदर भी जब जाते हैं तब भी एंट्री करनी पड़ती है, बाहर भी आते हैं तो जब भी एंट्री करनी पड़ती है। ये हमारे साथ तो यहाँ पर बीजेपी के नेता विनोद गुजर जी भी हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ पर यहाँ संगठन के द्वारा हमारी यहाँ जवाबदारी दी गई है, तो हम लोग यहाँ पर आके। तो क्यों आप लोगों की ड्यूटी क्यों लगी है यहाँ पर? यहाँ ईवीएम रखी हुई है तो संगठन का निर्देश है वहाँ से। भाई कांग्रेस कर रही है वहाँ तक तो समझ में आ रहा है, लेकिन आप नहीं, हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है। जहाँ पुलिस और मिलिट्री लगी है वहाँ तो कोई सवाल ही नहीं होता। सुरक्षा कैसी है अंदर? बढ़िया व्यवस्था सुधे, 3-3 जगह चेकिंग होती है। कैसे जाते हैं यहाँ पर? हम लोगों कार्ड बने हुए हैं, कार्ड के माध्यम से हम लोग जाते हैं। हरदा जिले के स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता ड्यूटी कर रहे हैं। हालांकि दोनों दलों का ये कहना है कि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है। अब 3 दिसंबर को यह तय होगा कि सत्ता का ताज किसके सर पर आएगा। प्रवीण सिंह तमन, न्यूज़ 18, हरदा। और स्ट्रांग रूम के बाहर प्रत्याशियों के समर्थक ये बैठे हैं, कोई पहली बार नहीं है। मंदसौर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां शिफ्ट वाइज कार्यकर्ता अपनी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। और इसके अलावा यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि कई बार सोशल मीडिया पर देखने में आया है कि बीजेपी के नेताओं के ईवीएम मशीन वहां पकड़ी गई है। मशीन पकड़े जाने के वीडियोस वायरल हुए हैं। आशंका के चलते यहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर संगठन ने हमें पहरेदारी की जिम्मेदारी दी है। कैंडिडेट्स होते हैं वो खुद या अपने जो प्रतिनिधियों को वहाँ पे रुकने के लिए अधिकृत होते हैं, तो वही लोग रुकते हैं, वो रुक सकते हैं, अलाउड है। बाहर हम सीसीटीवी कैमरा की जो फीडिंग है वो भी देते हैं, टीवी लगा रखे हैं हमने, बाहर से वो लोग देख सकते हैं पूरा कैमरे वाला। सिक्योरिटी के अलावा सुरक्षा पूरी है। सुरक्षा हमारी पुलिस की सुरक्षा आउटर कॉर्डन है, प्लस जो CAPF है अंदर वो है, तो 3 लेयर सिक्योरिटी है। बट हाँ, कैंडिडेट अपने उसमें देखना वो देख सकते हैं टीवी में। मध्य प्रदेश विधानसभा की 3 दिसंबर को मतगणना होगी और 3 दिसंबर को मतगणना होने से पहले स्ट्रांग रूम में ईवीएम रख दी गई है और 3 लेयर सुरक्षा यहाँ पर मौजूद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा अधिकारी मौजूद है। ईवीएम इतनी सुरक्षित है कि वहां पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी विपिन जैन की ओर से कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर ईवीएम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं। विधिवत इन्होंने निर्वाचन आयोग से परमिशन ली है। क्या कारण है कि उनको जो निर्वाचन आयोग है उसकी सुरक्षा के अलावा परमिशन लेकर के यहाँ पर चौकीदारी करनी पड़ रही है? सर बताइए, ऐसा क्या कारण है कि आपको यहाँ चौकीदारी करनी पड़ रही है? जी, इसका कारण ये है कि जब माहौल देखते हैं हम चुनाव परिणामों के बाद, तो माहौल जो जनता का जो माहौल देखने को मिलता है वो माहौल कांग्रेस पार्टी को देखने को मिल रहा है। और जो सत्ता पक्ष भाजपा जो बैठी है, अब हम उनको आखिरी जो उम्मीद है
वो उम्मीद सिर्फ ईवीएम दिखती है। और उस पिछले चुनाव में भी हमने देखा है कि ईवीएम के साथ छेड़खानी के कई मामले आए। लोग बीजेपी नेताओं के कारों में ईवीएम मिल गई, उनके घरों में मिल गई, होटलों में ईवीएम मशीनें मिल गई, इधर उधर मिले। और जबकि ईवीएम मशीन सरकारी मशीन होती है, सरकारी कार्यालय से बाहर नहीं जा सकती, सरकारी कर्मचारियों से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें देखने को हमको मिली है। इस सभी आशंकाओं को देखते हुए हम स्ट्रांग रूम के बाद सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता अनुमति लेकर 24 घंटे, हम रात में अलग बैठते हैं, दिन में अलग बैठते हैं, हम 24 घंटे उनकी निगरानी रख रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई छेड़खानी न हो सके, किसी प्रकार की कोई साजिश न हो सके। 24 घंटे आप पहरा दे रहे हैं, क्या लगता है आपको कि पहरा देना जरूरी है निर्वाचन आयोग के पहरे के अलावा? पहरा देना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि हमने कई चुनाव में और होटलों में भी मशीनें कई बार पाई गई, ऐसा समाचार चैनलों के माध्यम से पूर्व के चुनाव में देखना। 3 तारीख का इंतजार है सभी को, और जब लगातार मतगणना और फिर नतीजे आने का सिलसिला शुरू होगा, न्यूज़ 18 पर भी मेगा कवरेज जारी रहेगी। और फिलहाल यहाँ पर एक रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।